Hello everyone, I welcome you back to my channel TWSA and TWSA presents World Around Us के segment में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. Happy New Year to you all. I hope your New Year is going well and I'm putting this video after a long time because I was not around. I have shown you I was in Tirthan and I hope you like that particular documentary of Tirthan from my end. Anyways, let's keep moving with the topic. तो मेरे इस एब्सेंस में नए साल में बहुत कुछ हुआ जैसे कि वेनेजुएला पे अमेरिका का एक पर्टिकुलर स्ट्राइक करना या फिर ईरान का जो है इंटरनल प्रोटेस्ट चालू हो जाना ईरान के अंदर या फिर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन होना और भी बहुत कुछ. तो एक एक करके आ जाओ सबके बारे में बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक स्पेसिफिक रहें और ज़्यादा लंबी वीडियो को ना खींचें. तो लेट्स कंटिन्यू विद द अमेरिका वन. तो जैसा कि आप सबने देखा कि कैसे 3 तारीख को 3rd of January अमेरिका एक स्पेशल ऑप प्रिपेयर करता है वेनेजुएला के खिलाफ, जो कि एक लैटिन अमेरिका में एक कंट्री है जो कोलंबिया को बॉर्डर भी करती है. कोलंबिया इज वेरी फेमस फॉर यू नो हु Pablo Escobar of course, and Venezuela जो है it is very much famous for its oil. And जब भी आप ऑयल सुनते हो और आप साथ में यूएसए सुनते हो तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, राइट? एनीवेज हिस्ट्री तो है वहाँ पे ऑयल के साथ अमेरिका की. तो मूविंग फॉरवर्ड, कैसे एक देश के प्रेसिडेंट को उसके देश से मिडनाइट में उठा लिया जाता है, कैसे ये सारा प्लान किया जाता है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एंड इट इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर एनी प्रेसिडेंट और एनी कंट्री इनफैक्ट कि कैसे उनका प्रेसिडेंट ही सेफ नहीं है दूसरी कंट्री के अटैक से. मतलब हाउ would you even define it उसको उनको लिटरली आई वुड जस्ट नॉट शाई अवे बाय सेइंग इट इज अ किडनैपिंग. ये दिन दिहाड़े किडनैपिंग नहीं है तो और क्या है. मतलब आप लिटरली किसी कंट्री में जाते हो, आप अपने फोर्सेस को भेजते हो और आप उनके प्रेसिडेंट को उठा लेते हो. मतलब आई हैव नॉट सीन दिस इन द मिडिवल पीरियड एज वेल. मतलब पीछे पिछले काफ़ी जब हमने काफ़ी सारी रिजीम्स भी देखे हैं या काफ़ी सारी हमने सेंचुरीज में रूलर्स भी देखे हैं, उसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीधा किसी भी दूसरे देश के या किसी भी दूसरे राज्य के टॉप ऑफ द किंग को ही उठा लिया जाए और किंग के साथ ही परसिक्यूशन करा जाए. दिस इज जस्ट समथिंग लाइक अ जंगल राज और समथिंग, आई डोंट नो. If you tell that you are a sovereign nation, you need to tell as well that you respect sovereignty of other nations as well. और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है आपके ऊपर. And you can see that America is not shying away of doing it. Interestingly, America is not shying away this time as well because past few decades they have what they have done in many countries like Afghanistan, Syria, Vietnam या फिर मैं इराक बोलूँ, बहुत सारी कंट्रीज के साथ व्हाट दे हैव डन या फिर ईरान के साथ व्हाट दे आर डूइंग. तो वी ऑलरेडी नो अमेरिका की हिस्ट्री क्या रही है. एंड इंटरेस्टिंगली इस बार दे आर नॉट shouting democracy democracy in whole world. What they are saying, literally saying, is कि they are doing this because of drugs first, but second because of oil as well. Because I don't know how, but Trump's claiming it that the oil in the Venezuela land is not does not belong to Venezuela, but it belongs to USA somehow, which is an interesting take. मतलब आप किसी कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हीं के ऊपर सीधा सीधा हक जमा लेते हो और बोल देते हो कि भाई जो आपकी कंट्रीज के रिसोर्सेज है वो आपके नहीं हमारे हैं. मतलब आई हैव सीन चाइना डूइंग समथिंग सिमिलर फॉर पास्ट फ्यू इयर्स, जब वो दूसरों की टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है बट सीधा रिसोर्सेज को ही कब्जा कर लेना. दिस इज समथिंग न्यू, not new for America, but coming out of it like this, that is something new for America. Well, anyways, moving forward to it, America is not just stopping over here. मदुरो को उठा लिया गया है, नारकोटिक्स का केस चला दिया गया है. somehow America is USA is saying that he is involved in narcotics and he is the head of the state as well and he is head of some cartel as well जो अमेरिका में ड्रग्स प्रोवाइड करता है. अब अमेरिका के कोर्ट में वहाँ पे न्यूयॉर्क में आई थिंक वहाँ पे केस चलेगा. अब केस चल रहा है एंड अभी मैंने पीछे पढ़ा था दैट मदुरो ऑफ कोर्स सेड दैट ही इज नॉट गिल्टी. तो अभी केस काफी लंबा चलने भी वाला है. मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, एक रिजाइम चेंज जो है मैं इसको नहीं बोल सकता कंप्लीटली. हाँ, एक हेड ऑफ द स्टेट को उठा लिया गया है बट रिजाइम चेंज तब होता है जब जो हेड ऑफ द स्टेट से बिलोंगिंग पार्टी थी उनको भी पूरा हटा दिया जाता. बट ऐसा नहीं हुआ. इंटरेस्टिंगली अमेरिका हैज चोजन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, रोड्रिगेज, मिस रोड्रिगेज, टू लीड द कंट्री नाउ.
मतलब दे अगर उनको सही में इस बार डेमोक्रेसी करना भी होता तो व्हाट दे कुड हैव डन इज कि 2022 में जो इलेक्शन रिग्ड हुए थे मदुरो के द्वारा, जिसमें जो अपोजिशन था वो 90% वोट से जीता था, और जो परसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया था मदुरो ने अपने ऑपोजिशन का, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट था उसे भागना भी पड़ा था स्पेन में। तो वो 90% वोट से जीता था, तो अगर वो चाहते तो वो उसको बैक करके वो उसको हेड ऑफ द स्टेट बनाते, उसको बैक करते, या फिर अभी जो रिसेंटली जिसने पीस जो हमारा पीस अवार्ड है, नोबेल पीस प्राइज, जिसके पीछे ट्रम्प भाई साहब भी पड़े हुए थे, वो जीता है। वो इंटरेस्टिंगली वो वेनेजुएला की ही लेडी थी, और ऑपोजिशन की वो बहुत अहम मेंबर थी, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। उनको बैन कर दिया गया था इलेक्शन से, इसलिए किसी और के द्वारा इलेक्शन लड़ाए गए थे जो स्पेन में आ गया था, बट इट ऑल स्टार्टेड विद हर एंड शी हैव गॉट द पीस प्राइज एज वेल। तो अगर अमेरिका चाहता, यूएसए चाहता, तो उनको भी बिठा सकता था, बट दिस टाइम दे आर प्लेइंग इट डिफरेंटली। नाउ लेट्स सी, इट इज अ गेम ऑफ यू नो चेस, एंड अभी चेस चल रहा है, चेकर्स नहीं है। हालांकि बीच में बिल्कुल चेकर्स ही बना दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा परसिक्यूशन चालू हो गया था। व्हाट अमेरिका डिड इज समथिंग दैट वी हैव नॉट सीन इन पास्ट few decades, I would say, because Russia and Ukraine is a different story altogether. Even Russia didn't do it till now. मतलब उन्होंने भी अभी तक ऐसा नहीं करा कि सीधा जेलेंस्की को उठा के they have done it. But see, now the tables have turned. Now let's see how they will uh, keep doing this thing in all over the world, and then still stop the China and Russia from doing the same. Because अगर आप कोई चीज करते हो तो आप दुनिया को कैसे रोकोगे वही चीज सेम चीज करने के लिए? Now who is stopping Russia to do same with the Ukraine, or who is stopping China to do same with the Taiwan, or eventually Japan as well? I don't, you know, आई डोंट हैव एनी डाउट कि अगर वो ऐसा कुछ कर भी दे तो मुझे कोई ऐसे हैरानी नहीं होगी इस चीज में, कर भी सकते हैं वो। एनीवेज, अब जो अमेरिका है वो इसी चीज पे रुका भी नहीं है। now what they have their eyes on is Greenland apparently. So I would just tell you little bit about Greenland. तो एक डेनिश टेरिटरी है, मतलब डेनमार्क की टेरिटरी है पास्ट फ्यू ईयर्स से। ग्रीनलैंड इज अ डिफरेंट कंट्री, डेनमार्क इज अ डिफरेंट कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री है डेनमार्क भी, आई थिंक। एंड जो डेनमार्क है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल करा था, हम कॉलोनीज थे उनके, ऐसे ही डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर रूल कर रहा था। ग्रीनलैंड वाज कॉलोनी ऑफ इट। हमें तो जैसे पूर्ण स्वराज मिल गया था, उनको पूर्ण स्वराज नहीं मिला था। सम ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज आर स्टिल हैंडल्ड बाय डेनमार्क लाइक डिफेंसेस। और अब जो है डेनमार्क इज आल्सो पार्ट ऑफ नाटो एंड ईयू एज वेल। तो नाटो पहली बार हम ये देखेंगे कि अमेरिका कुछ खुद की अलायंसेस हैं, नाटो अलायंसेस, उसी के एक मेंबर के ऊपर दे आर ट्राइंग टू आई वुड नॉट से अटैक, बट दे आर ट्राइंग टू ल्योर देम, दे आर ट्राइंग टू बी एग्रेसिव टुवर्ड्स देम। तो लेट्स सी क्या होता है। डेनमार्क ने तो सीधा बोल दिया, इफ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग द ग्रीनलैंड, नाटो इज नो मोर, and Germany backed them. So let's see. We don't know. This is a very concerning times, I would say, because America apparently जो सबको सिखाता था कि हाउ डेमोक्रेसी वुड वर्क, नाउ दे आर लिटरली इन्वेडिंग डिफरेंट डेमोक्रेसीज। तो लेट्स सी ग्रीनलैंड के साथ क्या होता है। सेम सिनेरियो कुछ कनाडा के साथ भी करने की सोच रहे थे ट्रम्प भाई साहब लास्ट ईयर, और 50 फर्स्ट स्टेट बनाने की सोच रहे थे ट्रम्प उसको। वो भी कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो ऑन द टेबल, आई थिंक। अगर वो ग्रीनलैंड को सक्सेसफुली कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद आई थिंक कनाडा का ही नंबर है। आई डोंट सी व्हाई नॉट। एनीवेज, लेट्स कम टू दी अनदर टॉपिक। ईरान के अंदर भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। प्रोटेस्ट आई वुड से, देखो ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो, उसको जो लीड कर रहा है वो उनका पुराना मोनार्की है। बेसिकली ईरान में 1970s के आसपास मोनार्की खत्म करी गई थी लोगों के द्वारा ही। एवरीवन केम टुगेदर, सिटीजंस ऑफ ईरान, वहां पे मोनार्की खत्म करी गई। अब वो उन्हीं मोनार्क का बेटा जो है, ही इज लीडिंग दी, आई वुड से, पीपल। अब कौन पर्टिकुलर लोग हैं, वो क्या हैं, वो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। वहाँ पे महंगाई बढ़ गई है, वहाँ के जो करेंसी है वो काफी गिर चुकी है, इसलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो मैंने पीछे सुना है कि 60 के आसपास लोग भी मर चुके हैं इस प्रोटेस्ट में, तो आई एम वेरी सैड अबाउट इट एज वेल। जो चीज नहीं होनी चाहिए वो हो रही है ईरान के अंदर भी। इंडिया के जो एक आई वुड से हित में है, वो ये है कि ईरान जो है वो स्टेबल रहे।
ईरान और रशिया जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ रहे, बिकॉज अब यही दो कंट्रीज रह गई हैं जो अमेरिका, जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं और जो अमेरिका के अलायंस नहीं है। बिकॉज अगर सारे ऑयल अमेरिका के पास हो गया तो दे हैव दिस हेगमनी जो विच इज नॉट गुड फॉर वर्ल्ड। एनीवेज, moving forward to another topic of Bangladesh, which is a very sad state right now. वहाँ पे माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन लगातार जारी हो रखा है। मतलब दीपू दास के साथ ये स्टार्ट हुआ था, हिंदू माइनॉरिटी ऑफ कोर्स, और वहाँ पे फिर वो परसिक्यूशन इस तरीके से चल रहा है कि वो एकदम एनाहिलेट ही करना चाह रहे हैं पूरी माइनॉरिटी को। आई हैव सीन 6 or 7 डेथ्स इन पास्ट फ्यू वीक, पास्ट 1 वीक आई थिंक, एक ही हफ्ते में ये सब कुछ हो गया। एंड मैं जब भी कुछ नया न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ तो उसमें बांग्लादेश में कोई नया माइनॉरिटी पे अटैक हुआ होता है। और जो वहाँ की जो आई वुड से एडवाइजर हैं यूनुस, उनकी जो सरकार उन्होंने बनाई हुई है, अनऑथराइज सरकार, वो हमेशा यही बोलती है कि किसी ना किसी तरीके से ये क्रिमिनली इंडल्ज थे, या फिर जो मर रहे हैं वो क्रिमिनली इन्वॉल्व थे और उनको इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। which I don't agree. These are just all bogus things. ये सब बस बहलाने के लिए बोला जा रहा है। एंड परसिक्यूशन जो भी वहाँ पे हो रहा है हिंदूज का, that is being seen by all the world. So now we have to see that how they handle this, how they handle all of it, because uh, एक इंडिया के बैकयार्ड में एक ऐसी चीज होना which is a not very good sign. And I would say the world is becoming very volatile right now. कोई भी किसी पे भी अटैक कर दे रहा है। देन इंडिया ऑल्सो नीड टू टेक अ स्टैंड राइट नाउ। हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हम पीस की गाथा गाते रहेंगे पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया अटैक करती रहेगी, तो जब हमारी बारी आएगी तो दुनिया पीस की गाथा गाएगी। तो आई थिंक वी नीड टू टेक अ गुड स्टैंड एंड वी नीड टू शो एवरीवन दैट व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ एज वेल। ठीक है, हमने ये दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ, एंड वी शुड नॉट शाय अवे ऑफ डूइंग एनी सच एक्टिविटीज फर्दर, बिकॉज व्हाट वी हैव सीन प्रीवियसली एज वेल कि जब दुनिया की बारी आती है तो इंडिया तो उनको सपोर्ट करता है, बट जब इंडिया की बारी आती है तो वर्ल्ड टॉक अबाउट पीस एंड प्रोस्पेरिटी एंड एवरीथिंग। तो I would say watch everyone, and keep an eye on everything, but at the same time also take stand for your own, because अगर आप stand नहीं लोगे तो दुनिया आपके लिए भी stand नहीं लेती है। So just do what you have to do यार। आपके बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी परसिक्यूशन कोई कर रहा है and you can't even get into it when world is killing each other because of many reason। वही रशिया यूक्रेन को मार रहा है क्योंकि उनको लग रहा था यूक्रेन में जो रशियंस हैं उनके ऊपर दे वर डूइंग मतलब उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, या फिर बोलें कि वो नाटो की तरफ भी बढ़ रहे थे यूक्रेनियन, इसलिए भी उन्होंने करा अटैक। वट एवर द रीजन वॉज, आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल। या फिर अमेरिका वेनेजुएला पे अटैक कर देता है बिकॉज ऑफ ड्रग रीजंस, या फिर इसराइल का तो आपको केस पता ही है। तो जब दुनिया कतराती नहीं है ऑन करने से इस चीज को, तो आई डोंट नो व्हाई इंडिया शाइज अवे। तो डेफिनेटली आई थिंक मैं कवर कर चुका हूँ सारी चीज़ें, और इसी के साथ आई वुड जस्ट एंड दिस वीडियो नाउ। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो मैं मिस कर चुका था इस पूरे पर्टिकुलर वीक में। एंड आई होप दैट आप लोगों को भी आई मेड जस्टिस विद दिस वीडियो। आई ट्राई टू इन्फॉर्म यू वट एवर इज गोइंग ऑन, और आप लोगों को भी आई होप सुन के मजा आया हो, आपको भी पता चला हो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। एंड बस यही अवेयरनेस मुझे फैलानी थी। एंड नाउ let's end this video now, and I hope you all enjoyed it, and thank you yaar, thank you।